नमस्कार दोस्तों। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, हमारी सेहत और शुद्धि का आधार भी है। हमारे हर घर में एक तुलसी का पौधा पाया जाता है। हम क्यों तुलसी को लगाते हैं, इसका शास्त्रीय आधार भी है और वैज्ञानिक आधार भी है। तुलसी सिर्फ एक पौधा न होते हुए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके औषधीय गुण हमारी सेहत को चमका देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे पर, इसके औषधीय गुणों पर, इसे कैसे लगाएं, कैसे इसे हरा भरा घना करें, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या बीमारियां होती हैं। तो आइए दोस्तों, मैं रवि सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और फिर रिक्वेस्ट है आपसे, जो नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं हमारे जीवन के अभिन्न अंग तुलसी पर। क्या आप जानते हैं कि आपके आंगन में रखा एक छोटा सा पौधा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को मात दे सकता है? इसे कोई क्वीन ऑफ हर्ब्स कहता है तो कोई जड़ी बूटियों की रानी। तो आज हम बात करेंगे तुलसी की, जो सिर्फ धर्म नहीं, शुद्ध विज्ञान भी है। सबसे पहली स्टेप पर हम बात करेंगे कि तुलसी के पौधे को कैसे लगाएं, उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। तो अधिकतर हमने घरों में देखा है, या तो गमलों में या फिर बड़े सीमेंट का पॉट बनाकर उसमें तुलसी लगाई जाती है। तुलसी को आप बीजों से तैयार कर सकते हैं या उसका नर्सरी से पौध लाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें वही साधारण मिट्टी, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर का सड़ा हुआ खाद और रेत इसलिए मिलाई जाए कि पानी आसानी से निकल जाए, और गमले के नीचे होल्स करना न भूले, जिससे पानी आसानी से ड्रेन हो जाए, क्योंकि तुलसी के पौधे को पानी जरा भी पसंद नहीं है। अगर तुलसी के पौधे में पानी रुकेगा तो तुलसी का पौधा सड़ सकता है। पानी चाहिए, पर उतना ही जितने में वो सरवाइव कर सके। ज्यादा पानी उसे खत्म कर देगा। जब तुलसी का पौधा अपनी शैशव अवस्था में होता है तो हमें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही समय पर पानी और बीमारियों से बचाना होगा, क्योंकि वो अभी बहुत अपनी शैशव अवस्था में होता है। और जैसे जैसे तुलसी का पौधा बड़ा होता है, उसकी केयर की आवश्यकता कम होती जाती है। हाँ, ठंड के दिनों में और जब बादल छाए हो और कोहरा होता है, इन दिनों में जब तुलसी पे पत्ते काले पड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो उस समय इस पर नीम ऑयल का स्प्रे और थोड़ी सी हल्दी मिलाते हैं, जिसमें फंगस नहीं लगता। तो इसका स्प्रे हमें करते रहना चाहिए, जिससे तुलसी का पौधा स्वस्थ रहेगा और तेजी से फैलेगा। तो हमने यहाँ पर पौधे की कटिंग कर दी, जिससे कि वह तेजी से फैल सके। इसमें भी बीमारी आई थी, हमने नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, जिससे और जो खराब शाखाएं थी उसको काट दिया, तो नई नई पत्तियां और शाखाएं फूटने लगी। तो ये आपको करना है। एक बात का और ध्यान रखना है, जब इस पर मंजरी आ जाए तो इसे सही समय पर तोड़ देना चाहिए, इसे पौधे से अलग कर देना चाहिए। नहीं तो पौधा समझने लगता है कि उसकी उम्र हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। जैसे यहाँ एक पौधा हमने आपको दिखाने के लिए छोड़ रखा है। इस मंजरी को सही समय पर तोड़ते रहना चाहिए, जिससे पौधा लंबे समय तक सरवाइव कर सके। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा और खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पौधा इधर देखिए सूख रहा है। अब इसकी हम
कटिंग कर देंगे तो फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। आइए अब हम बात करेंगे तुलसी के प्रकारों की जो अधिकतर हमारे घरों में लगाई जाती है। यहाँ पर जो हम पौधा देख रहे हैं इसकी पत्तियां थोड़ी बैंगनी थोड़ी हरे कलर की है। ये तुलसी की श्याम किस्म की पौध है, इसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं। इनमें थोड़ा सा बैंगनी रंग होता है। ये श्यामा तुलसी का पौधा आप देख रहे हैं, इसमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। जब खांसी सर्दी होती है तो इसके पत्तों का रस आपकी बीमारी को दूर भगा देता है। तो इसे श्यामा तुलसी कहते हैं क्योंकि इसका वर्ण, इसका रंग थोड़ा बैंगनी होता है, श्याम होता है, इसलिए इसे श्यामा तुलसी कहा जाता है। तो ये देखिए तुलसी का दूसरा रूप, दूसरा प्रकार, इसे रामा तुलसी कहते हैं। ये पूरी तरह से हरी होती है। देखिए पूरी तरह से इसके पत्ते हरे होते हैं। ये रामा तुलसी कहते हैं। ये भी हमारे घरों में बहुत लगाई जाती है। इसके औषधीय गुण श्यामा तुलसी से कम होते हैं, पर यह भी औषधीय तत्वों से भरपूर होती है और इसे भी आप अपने शरीर में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब अंत में हम तुलसी के औषधीय गुणों की बात करें तो तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। हमारा शरीर अंदर से मजबूत होता है। खांसी सर्दी में तो राहत देती है। जब आपको खांसी सर्दी होती है तो आप काढ़ा बना के पीते हैं ना इसको, जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाता है। आपको एक चीज और बता दूं, आज के इतना तनाव भरा माहौल है, चारों ओर डिप्रेशन है, टेंशन है, तो तुलसी अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमें डिप्रेशन से भी दूर करती है। हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति और ताजगी लाती है। पाचन में भी सुधार करती है, लीवर को काम करने में मदद करती है। और अगर आपके चेहरे पे मुहासे हो जाए या झाइयां आ जाए तो तुलसी का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर, आपकी स्किन चमकदार बनेगी। इसके पानी से, बालों को धोने से डैंड्रफ और सिर की खुजली भी कम होती है। पर एक सावधानी, एक बात ध्यान रखनी होगी, तुलसी में पारा होता है। इसे जब भी आप खाएं, निगलें, दांतों से चबाएं नहीं, क्योंकि अगर आप चबाओगे तो इसका पारा आपके दांतों को खराब कर सकता है। तो ये कुछ सावधानियां